प्रणाम। जय कृष्णिष्ट। आज बसंत पंचमी 2026 की सबको बहुत बहुत बधाई। बसंत पंचमी एक बहुत इंटरेस्टिंग वो है फेस्टिवल, त्योहार समझो। और आज का दिन खास बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज से चालिया शुरू हो रहा है, कृष्णांश चालिया शुरू हो रहा है मेरे ख्याल से, जो कि दक्षिण्या संवत का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। 23 जनवरी आज, और आज ही शायद नेताजी से कनेक्टेड भी कुछ तो वो है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। और आज के दिन आज का दिन मुझे प्रेरणा मिली कि आज मुझे लाइव करना चाहिए। योग एंड योगा दो डिस्टिंक्ट वर्ड्स की तरह से एक्सप्लेन करना चाहिए। हम हमेशा कहते रहे हैं योग एंड योगा ये दो अलग अलग शब्द हैं, पर इनके बारे में चर्चा ज्यादा हुई नहीं, पकड़ नहीं पाई। पता नहीं क्यों, मेरे को समझ में आया नहीं कि कारण क्या है, इसको एक ही शब्द क्यों मान लिया गया है। तो आज मैं इस बात पे सोचता रहता था, विचार करता रहता था। तो कल रात को मैंने इस पे सोचा कि कल सुबह वो करेंगे, लाइव करेंगे। बिकॉज मैंने वसंत पंचमी का तो मेरे दिमाग में नहीं आया, वो तो सुबह जब मैसेजेस आए तो मुझे पता लगा कि आज वसंत पंचमी है। बट अदरवाइज मैंने योग एंड योगा पे लाइव करने का आज सोचा था। तो आज तो बहुत बड़ा योग का दिन है, सुभाष चंद्र बोस जी से कनेक्टेड है, आजाद हिंद फौज से कनेक्टेड है, नेताजी से, और फिर वसंत पंचमी सरस्वती ज्ञान से कनेक्टेड है। और जब ज्ञान से कनेक्टेड है तो इसका मतलब हैग्रीव, विष्णु के एक अवतार हुए हैग्रीव, जिसके बारे में मार्केट में चर्चा ही नहीं है, उनके साथ कनेक्टेड है आज का दिन। कृष्णांश चालिया शुरू हो रहा है तो आज का दिन कृष्णांश से कनेक्टेड है, और आज का दिन सरस्वती से कनेक्टेड है, जो ज्ञान की देवी कही जाती है, विद्या की देवी या ज्ञान की देवी। तो अब आज मैं थोड़े दो शब्द जो हैं वो क्या क्या उनमें फर्क है उनको समझने की कोशिश करूंगा, और चर्चा करेंगे इस बात पे, वार्तालाप करेंगे। देखेंगे कि एक तो जैसे योग एंड योगा, दूसरा प्रकृति एंड प्रवृत्ति, तीसरा शिक्षा और विद्या और ज्ञान विज्ञान, ज्ञान विज्ञान, शिक्षा विद्या, योग योगा, और कृष्ण कृष्णांश, आजाद। हमें चाहिए आजादी, पर किससे आजादी चाहिए? जब यह प्रश्न पूछा गया तो इस प्रश्न का जवाब था कि हमें आजादी चाहिए। ठीक है, आजादी चाहिए, पर किस चीज से चाहिए आजादी? तो इसके बारे में जानकारी थी ही नहीं, कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है। मांगने वालों को नहीं पता वो मांग क्या रहे हैं। एक बेगर, भिखारी जो है वो पैसे मांगता है अपने को, अपनी आजीविका चलाने के लिए, पर आजादी मांग रहे हो, किस चीज से आजादी ये नहीं पता, डिफाइन ही नहीं है। तो एक्चुअली मुझे लगता है कि वो आजादी मांग रहे हैं अपने जीवन से, तभी ये सुसाइडल टेंडेंसीज इतनी बढ़ रही हैं। क्या यही कारण है कि उनको आजादी चाहिए, और आजादी का मतलब उन्होंने समझा कि जीवन से आजादी, और वो सुसाइड की तरफ चल दिए? आजादी चाहिए किससे? तो आजादी चाहिए कंफ्यूजन से, आजादी चाहिए फेलियर से के डर से, फियर ऑफ फेलियर से, आजादी चाहिए फियर ऑफ सक्सेस से, आजादी चाहिए, मतलब किस चीज से आजादी चाहिए यार? जीवन से, जिंदगी से, परिवार से, कुटुंब से, किस चीज से आजादी चाहिए? तो एक्चुअली आजादी चाहिए कंफ्यूजन से, और कंफ्यूजन से अगर आप आजादी चाहिए आपको,
तो आपको योग एंड योगा ये दो शब्द समझने ही पड़ेंगे। प्रकृति और प्रवृत्ति दोनों शब्द समझने ही पड़ेंगे। ज्ञान और विज्ञान दो शब्द समझने ही पड़ेंगे। शिक्षा और विद्या दो शब्द समझने ही पड़ेंगे। शिक्षक और अध्यापक ये दो शब्द समझने ही पड़ेंगे। ये एक नहीं है, सारे अलग अलग हैं। गुरु और गाइड फर्क समझना ही पड़ेगा। गुरु और गाइड एक ही नहीं होते हैं। योग्यता और क्षमता दो अलग अलग शब्द हैं। समझना ही होगा। लर्न टू लिव इन प्रेजेंट, वर्तमान में रहना सीखो और समाधि में रहना सीखो। ये दो अलग अलग कंडीशंस हैं। अगर आप समाधि में रहना सीखना चाहते हैं तो वो एक अलग प्रोसेस है, और आप वर्तमान में रहना सीखना चाहते हैं तो वो एक अलग प्रोसेस है। दोनों अलग अलग हैं, कोई कनेक्शन नहीं है आपस में। कनेक्शन, इन सब शब्दों का कनेक्शन, एकमात्र कनेक्शन है इंसान। क्योंकि ये फ्रीडम इंसान में है कि वो इन दोनों शब्दों को अलग अलग समझ पाए। और किसी शरीर में नहीं है, किसी योनि में नहीं है। जानवरों की योनि में नहीं है, पक्षियों की योनि में नहीं है, किसी भी योनि में नहीं है। ये सिर्फ इंसानों की योनि में है, जो इन दोनों का फर्क समझ सकते हैं। तो आज मैंने जो दो शब्द लिए वो लिए हैं योग एंड योगा। योग कंप्लीटली अपने लिए है और योगा व्यवहार ज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। योगा आप व्यवहार ज्ञान के लिए करते हो और योग अपने लिए। कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस दो अलग चीजें हैं। आत्मविश्वास और विश्वास मतलब किसी पर भी, और आत्मविश्वास मतलब अपने ऊपर। तो योग से जो कनेक्टेड है वो है आत्मविश्वास, और योगा से कनेक्टेड है दूसरों पर विश्वास। समझना ही होगा हमें इन सब चीजों को। नहीं समझेंगे तो हमारी जिंदगी चलने वाली नहीं है। वेस्टेज ऑफ लाइफ। व्यवहार ज्ञान शुरू होता है कम से कम दो। जब आप अकेले हैं तो व्यवहार ज्ञान लागू नहीं होता है। जब आप कम से कम दो लोग हैं तो व्यवहार ज्ञान आता है। और योग अकेले का सिस्टम है और योगा मिनिमम दो। गुरु अकेले के लिए होता है, गाइड किसी के लिए भी हो सकता है। तो गुरु और गाइड, प्रकृति और प्रवृत्ति। प्रकृति योगा व्यवहार ज्ञान का आधार है, प्रकृति, और प्रवृत्ति विश्वास का, आत्मविश्वास का, सभ्यता का। प्रवृत्ति सभ्यता पर, सभ्यता को डिफाइन करती है और प्रकृति व्यवहार को। और मैंने देखा है कि जो लोग सनातनता को फॉलो करते हैं, सनातनता का मतलब क्या है? लिव 16 लुक 16, यानी प्रकृति से 16 और प्रवृत्ति से भी 16। जबकि 16 तो आप रह नहीं सकते, उम्र तो रोज बढ़ेगी, हर पल उम्र बढ़ती है।
या कम होती है, या यहां पर भी दो सोच है। एक कहता है उम्र बढ़ रही है, एक कहता है उम्र घट रही है। तो जो सनातन के लोग हैं उनकी ना उम्र बढ़ती है ना उम्र घटती है। सनातन में वही लोग आते हैं, सनातन प्रक्रिया को जो लोग फॉलो करते हैं, तो उनकी उम्र ना तो बढ़ती है ना ही घटती है, एक समान रहती है। सूर्य तो रोज चला जाता है, तन उपयोग कहां कर पाता है। तन की इंपॉर्टेंस को समझना होगा। सारी दुनिया जो नॉन सनातनी दुनिया है खासकर, वो सिर्फ मन की बात करते हैं, तन के बारे में उन्हें पता ही कुछ नहीं है। और जो सनातनी लोग हैं वो तन और मन दोनों की बात करते हैं। और जो प्योर सनातनी लोग हैं, प्योर सनातनी जो सनातन को समझते हैं, वो तन मन धन और आत्मा चारों की बात करते हैं। तन मन धन आत्मा चारों की बात करेंगे, क्योंकि चार युग हैं। चार युग इन चारों को रिप्रेजेंट करते हैं, तन मन धन आत्मा। तन सतयुग, सतयुग सिर्फ तन की बात करता था, यानी निरोगी काया। बाकी कुछ हो ना हो, काया निरोगी चाहिए ही चाहिए हर हालत में। तो तन रिप्रेजेंट करता है सतयुग को। फिर आता है त्रेता युग। त्रेता युग रिप्रेजेंट करता है किसको? धन को, ऐश्वर्य को, राम राज्य, जहां पे धन से परिपूर्ण, तन और धन, तन के बाद ही धन आता है। और फिर आता है द्वापर युग, मन, मन मर्जी का करना, मन मौजी। कृष्ण मन मौजी थे, उन्होंने मन मौजी होने का वो बताया, रास्ता दिखाया। धन की इंपॉर्टेंस लिमिटेड है। मन मौजी गाय प्रेरणा देती है मन मौजी होने की। उन्होंने गाय पालन और गाय, कृष्ण ने घी का रास्ता दिखाया, मक्खन का रास्ता नहीं दिखाया था। लोगों ने गलत समझा कि कृष्ण माखन चोर थे। माखन चोर का मतलब होता है जो माखन नहीं खाता। वो कहते हैं ना, मैं चीनी का चोर हूं, तो मैं चीनी नहीं खाता। चोर का मतलब होता है अवॉइड करना। तो कृष्ण को माखन चोर इसलिए कहा गया था कि मन मौजी बनो, और मन मौजी माखन से नहीं घी से बनते हैं। घी का मतलब पकवान, पका हुआ। माखन मतलब अधूरा, कच्चा। और कहते हैं कि अगर वो आयुर्वेद की कोई प्रक्रिया है, उसमें अगर माखन को आप 100 बार धो दें तो वो जहर बन जाता है। मंथन से निकला हुआ, अगर समुद्र मंथन का आपको ज्ञान हो, समझ हो, तो उसमें सबसे पहले क्या निकला था? सबसे पहले निकला था विष, हलाहल, जिसको शंकर ने धारण किया था। और माखन मंथन से निकलता है। अब आप समझो, घी बनाने के प्रोसीजर्स को समझो आप। तो घी बनाने के लिए 2 तरह के प्रोसीजर यूज होते हैं। एक माखन, माखन से घी, और फिर घी को पका करके घी बनाया जाता है। वो एक इंटरमीडिएट स्टेज है, उसको भी घी बोल दिया। वही योग एंड योगा 2 अलग शब्द हैं, पर
कंफ्यूजन के कारण उन दोनों को एक ही समझ लिया। ऐसे ही माखन को पिघला करके जो घी बना वो घी नहीं है, वो इंटरमीडिएट स्टेज है। उसको हमें कुछ और नाम देना चाहिए, मोल्टन मक्खन कह सकते हैं। और उस घी को, उस मोल्टन मक्खन को जब आप पकाओगे तब घी बनेगा। और एक और प्रक्रिया घी बनाने की है, वो इतनी अच्छी शायद नहीं है पर बहुत चलती है, साइंटिफिक प्रक्रिया कही है उसको, कि जब आप दूध से पाउडर मिल्क बनाते हैं तो बाय प्रोडक्ट बनता है घी। तो मिल्क से डायरेक्ट घी बना, तो वो भी कोई बहुत अच्छी प्रक्रिया नहीं है पर चलता है। माखन से घी बनाना है तो उसको घी को दोबारा पकाना पड़ेगा आपको। एक जगह है यूपी में कासगंज, जहां पर वराह अवतार हुए हैं, उससे कुछ आगे कासगंज के पास ही कोई गांव है, पता नहीं नाम क्या है मेरे को, है तो कुछ तो नाम उसका, 8 किलोमीटर 8 मील दूर है। वराह अवतार वहीं हुए हैं, वराह का मंदिर है वहां पर, और वराह अवतार वहीं हुए थे। और वहां पर एक कुंड है, जल का कुंड है, छोटा सा तालाब है, कुआं कहते हैं उसको, पर वो जुड़ा हुआ है जबलपुर से, अंदर ही अंदर। वराह उसी रास्ते से यहां पे अपना काम निपटा करके उन्होंने निकाला था जब पृथ्वी को, तो वो वहीं निकले थे, जबलपुर में निकले थे। जबलपुर में वराह अवतार का मंदिर है, कटंगी के पास। और कासगंज में है, जो ओरिजिनल कासगंज का मंदिर वो सबसे महत्वपूर्ण है, वहां जाना चाहिए लोगों को। सोरेन, सोरेन जगह है वो, सोरन या सोरेन, सोरेन है मेरे ख्याल से, कासगंज के पास सोरेन। तो अगर वराह उसके दर्शन करने हैं तो वराह की एनर्जी वहां मिलेगी आपको, वराह की ऊर्जा वहां मिलेगी। दर्शन करने हैं तो कटंगी, ऊर्जा चाहिए तो कासगंज। आप क्या सोचते हो कि उत्तर प्रदेश में अवतार हुए सारे, क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश एक्चुअली था पहले का क्या, सारा डिफाइंड है हर चीज, भागवत कथा, शायद उसके बारे, उस उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत कुछ दे रखा होगा। उत्तम प्रदेश, हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश में, अयोध्या उत्तर प्रदेश में। अयोध्या कहां चली गई? अब अयोध्या उत्तर प्रदेश में ही तो है। मथुरा, कृष्ण जन्म, वराह। और सबसे जो ज्ञान की जब बात होती है, विज्ञान की बात होती है, विज्ञान का आधार ज्ञान है, तो ज्ञान की जब बात होती है, ज्ञान की स्थापना हैग्रीव विष्णु अवतार, विष्णु ने अवतार लिया था हैग्रीव के रूप में और ज्ञान की स्थापना की थी। जिस प्रकार पृथ्वी को निकाला था वराह ने, ऐसे ही ज्ञान को निकाला था हैग्रीव ने। और हैग्रीव अवतार की जिक्र नहीं है। हैग्रीव अवतार की जितनी पूजा की जाएगी उतना ही ज्ञान फलेगा। हर मानव को और हर मनुष्य को हैग्रीव की पूजा करनी चाहिए। सरस्वती की पूजा करने से कुछ नहीं होगा।
सरस्वती रास्ता दिखाती है। पूजा हैग्रीव की होनी चाहिए। अगर आपको ज्ञान में जरा सा भी इंटरेस्ट है, विज्ञान में जरा सा भी इंटरेस्ट है, तो अपने घर में हैग्रीव कृष्णांश की स्थापना करें। अगर अपने बच्चों को ज्ञान की दिशा दिखाना चाहते हैं तो हैग्रीव की स्थापना करें, सरस्वती की नहीं। हैग्रीव है ज्ञान के प्रतीक, ज्ञान के संस्थापक, ज्ञान के पिता कह सकते हो आप उनको। बीज उन्होंने डाला, और क्योंकि उनकी पूजा नहीं हो रही, नहीं कर पा रहे लोग, या कितने कम लोग कर पा रहे हैं, या कुछ पहुंच पा रहे हैं, नहीं पहुंच पा रहे हैं, मुझे नहीं पता, पर हैग्रीव की पूजा यानी ज्ञान का अवतरण, अपने अंदर ज्ञान जागृत करना है। हैग्रीव की पूजा, विधिवत पूजा, निष्ठा योग विधि से हैग्रीव भगवान जी की पूजा करेंगे तो आपको निश्चित रूप से ज्ञान प्राप्ति होगी। निश्चित रूप से, निश्चित कह रहा हूं मैं। सरस्वती का पूजा कब से चल रही है, पर ज्ञान फैल नहीं रहा है। सरस्वती एक्चुअली विज्ञान की वो है देवी, विज्ञान की देवी है सरस्वती, ज्ञान की नहीं, विज्ञान की। विशेष ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान। ज्ञान की पूजा के लिए तो आपको हैग्रीव की ही पूजा करनी पड़ेगी। हैग्रीव कृष्णांश, चतुर्भुज विष्णु के रूप में या तावकूतनाथ के रूप में, तावकूतनाथ के रूप में पूजा करनी चाहिए इनकी, वो लाभदायक होगी, वही लाभदायक होगी तावकूतनाथ की पूजा। वो भी यूपी में ही है, गाजियाबाद। तो अगर आप हैग्रीव ज्ञान की पूजा करना चाहते हैं, हैग्रीव कृष्णांश की पूजा करना चाहते हैं, तो आपको तावकूतनाथ की पूजा करनी होगी। तो हम लोग योग एंड योगा की बात कर रहे थे। ये सब योग एंड योगा के चर्चा से शुरू हुआ है कि योग मतलब आत्म सम्मान का विकास, और योगा मतलब रिलेशन, व्यवहार ज्ञान का विकास। अगर आप योगा करेंगे तो व्यवहार ज्ञान आने लगेगा। ज्ञान के लिए आपको हैग्रीव कृष्णांश की पूजा करनी ही पड़ेगी, उनको अपना ईष्ट बनाना पड़ेगा। ज्ञान के लिए ईष्ट है हैग्रीव कृष्णांश। कृष्णांश ऊर्जा है हैग्रीव की, आप ये मान लो। तो दोनों का नाम इसीलिए क्लब किया गया क्योंकि कृष्णांश ऊर्जा है और हैग्रीव ज्ञान। और समाधि और वर्तमान, वर्तमान में रहना सीखना है आपको, तो आपको योग करना पड़ेगा। और समाधि की स्टेट में रहना है तो आपको योगा करना पड़ेगा। अगर आपको मन को जानना है तो आपको योगा करना पड़ेगा, और तन को समझना है तो आपको योग करना पड़ेगा। मतलब कमाल है वैसे कि तन यानी सतयुग, तो तन को समझना है तो आपको योग तो करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई हल नहीं है। और वर्तमान में तभी रहना आएगा, नहीं तो आएगा नहीं। और मन को समझोगे तो राम राज्य समझ में आएगा, ऐश्वर्य,
धन, सॉरी, त्रेता यानी धन, राम राज्य, तन धन, फिर मन, फिर आत्मा, कलयुग आत्मा। अब देख लो, आजकल सारे आत्मा की बात करते हैं। आत्मा यानी सनातन, अमर। पर तन, जब हम सतयुग की बात करते हैं, तन की बात करते हैं, तो तन का मतलब अमर नहीं है। तन का मतलब है स्वस्थ। अगर तन स्वस्थ है तो बाकी सब चीजें गौण हैं, उनकी कोई कीमत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। स्वस्थ निरोगी काया, स्वस्थ तन में ही मन स्वस्थ रह सकता है। और स्वस्थ धन की पहचान हो सकती है। मनमौजी, मनमौजी का मतलब है आपके पास जो धन है वो स्वस्थ धन है। इसलिए राम राज्य वाले धन की बात करी गई है कि राम राज्य में जो धन था वो स्वस्थ धन था, इन्फेक्टेड नहीं था, उसमें किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं था। राम राज्य मतलब स्वस्थ धन। और मनमौजी, जितना चाहिए उतना बस। फालतू एकत्र क्यों करना? कर्मफल खर्चने हैं, बढ़ाने नहीं है। अब कर्मफल तो आपने कमा लिए, अब कमाओगे तो उसको खर्चोगे क्या करो? आप सोचो कि जब आप पैसा कमाते हो, धन कमाते हो, तो उसका क्या करते हो? क्या जेब में लिए घूमते हो? कमाना आसान है, खर्चना मुश्किल है। इसीलिए सतयुग में तन कमाया जाता था, धन नहीं, तन कमाया जाता था। राम राज्य में स्वस्थ धन कमाया जाता था। द्वापर युग में लिमिटेड धन कमाया जाता था, यानी जितनी जरूरत है उतना कमाओ, अपने आप बढ़ता चला जाता है। क्यों? वहां पर योग्यता और क्षमता। अब यहां पे 3 शब्द हैं, 2 शब्द हैं, योग्यता और क्षमता। तो जो सतयुग था उसमें ये दोनों काम करते थे, योग्यता भी और क्षमता भी। तभी तन निरोगी काया रह पाता था। त्रेता युग आया तो कंफ्यूजन होने लगा ज्योतिषियों को। स्वस्थ धन है पर धन की क्वांटिटी इच्छा अनुसार नहीं है, जो मिल जाए आने दो, किस्मत ने धन दिया आने दो। अब राम राज्य था तो धन की तो कमी हो नहीं सकती, तो भरपूर धन हुआ करता था, तो उसके कारण कंफ्यूजन शुरू हो गया। और कंफ्यूजन में दशरथ के हाथों, राम के पिता दशरथ, उनके हाथों श्रवण की मौत हो गई, का मर्डर हो गया। मैं कहूंगा अनजाने में। मर्डर तो मर्डर है, जाने अनजाने का कोई मतलब नहीं है। कर्मफल तो कर्मफल है, वो तो कमाई ली है आपने। तो धन हमेशा कंफ्यूजन देगा, कम हो तो, ज्यादा हो तो योग्यता गिरनी शुरू हुई। द्वापर युग आया, कृष्ण का युग, तो उन्होंने कहा मनमौजी बनो। और मनमौजी तभी बन सकते हो जब आपका धन तो है पर उतना ही है जितने की जरूरत है। लेते नहीं। किस्मत आपको 1 करोड़ रुपया दे रही है पर आप लोगे नहीं, क्योंकि आपको जरूरत सिर्फ 5,000 की है।
ये खासियत है कृष्ण के युग की, खासियत ही यही है कुच्छल वेद, कि किस्मत तो दे रही है आपको पर आप लोगे नहीं। समझे? तो मन मौजी, मन की इंपॉर्टेंस बताई कृष्ण ने, कहा कि इंद्रियों में इंद्र मन, इंद्रियों में इंद्रियों का राजा मन, वो मैं हूं। तो मन मौजी बनो। मैं घी की बात कर रहा था, कृष्ण ने घी की जानकारी दी थी, मक्खन खाते नहीं थे वो, उनको माखन चोर कह दिया तो हमने अपने आप को लिमिट कर दिया, मतलब ऐसे उलझा लिया कि हमें पता ही नहीं हम क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। माखन चोर मतलब वो माखन से चोरी करते थे, माखन को खाना नहीं चाहते थे। घी की इंपॉर्टेंस बताई उन्होंने। तो एक प्रक्रिया है घी बनाने की, मलाई से घी बनाना, मलाई को जलाकर घी बनाना, यह सर्वोत्तम प्रक्रिया है। मक्खन नहीं बनाया, मथा नहीं, समुद्र मंथन नहीं किया। समुद्र मंथन मतलब कंपटीशन, मक्खन का मंथन कर रहे हो मतलब कंपटीशन कर रहे हो, वो गलत है, ठीक नहीं है, वो सर्वोत्तम नहीं है। सर्वोत्तम है मलाई को जलाकर के घी बनाना। और यह प्रक्रिया बंगाल में आज भी उपयोग होती है, ऐसा मुझे बताया गया। सर्वोत्तम प्रक्रिया घी बनाने की। खैर, तो योग एंड योगा की बात कर रहा हूं मैं, समाधि और वर्तमान में रहना दो अलग अलग चीजें हैं। मेरे को घी का एग्जाम्पल, मक्खन का एग्जाम्पल लेना इसीलिए पड़ा। और कलयुग, कलयुग में क्षमता बहुत है पर योग्यता गायब है। हुआ क्या कि सतयुग से कलयुग तक आते आते क्षमता तो बढ़ती चली गई पर योग्यता गिरती चली गई। हम क्षमता बढ़ाने में लग गए, यानी प्रोडक्शन। पहले मेरे को, मैं जिस मोहल्ले में रहता हूं मेरी कुछ एक्सपर्टीज है, मैं अपने मोहल्ले को सर्व करने के लिए जो कुछ बनाता हूं उनको दे देता हूं, मेरा काम हो जाता है। और कलयुग में मशीन, वो मशीन 10,000 पीस बनाएगी कम से कम। अब मोहल्ले में तो 50 पीस खर्च होंगे तो मैं बाकी 9,550 का करूंगा क्या? तो क्षमता बढ़ गई पर योग्यता खत्म हो गई। तो आज की तारीख में समस्या क्या है? हैग्रीव के बारे में पता ही नहीं है किसी को कि ज्ञान अगर चाहिए तो हैग्रीव की पूजा करनी पड़ेगी, पता ही नहीं है किसी को। सरस्वती में उलझ कर रह गए और क्षमता बढ़ती चली गई। लक्ष्मी, लक्ष्मी में उलझ कर रह गए, कमला को भूल गए, काली को भूल गए। तो सतयुग में काली और कलयुग में लक्ष्मी। तो अब कंफ्यूजन अनलिमिटेड हो गया ना। तन अगर ठीक है तो आप कंफ्यूज नहीं हो सकते, पक्की बात है। कंफ्यूजन आता है तन के खराब होने में। तन में प्रॉब्लम है तो आप कंफ्यूजन होगा आपको। आप ये मान लो कि अगर आपको कंफ्यूजन होता है किसी भी चीज में, डिसीजन मेकिंग में, तो आपका तन खराब है, तन में प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि आपकी जो 5 या 6 सेंसेस हैं, जो आपके सेंस ऑर्गन्स हैं, वो तन में है। जो फंक्शन ऑर्गन है वो तन में है।
कंफ्यूजन आया आपको तन में, कंफ्यूजन आया तो कंफ्यूजन अगर आता है आपको मन में तो इसका मतलब आपके तन में कोई खराबी है। तन में खराबी होने का मतलब है कि आपने कॉल ऑफ नेचर्स को अटेंड नहीं किया, ठीक से अटेंड नहीं किया। तन में डिस्टरबेंस तभी आएगी जब आप अपनी कॉल्स ऑफ नेचर को अटेंड नहीं करोगे प्रॉपरली, विधिवत, ज्ञान आधारित। तो कॉल ऑफ नेचर हैंडल करने के लिए हैग्रीव कृष्णांश यानी ताओ कूतनाथ की पूजा अनिवार्य है। वो इंटरनेट ऑफ यूनिवर्स के मालिक हैं ताओ कूतनाथ। विधिवत पूजा निष्ठा योग विधि से करनी ही पड़ेगी आपको, कोई हल नहीं है। स्वर्ग की वाइब्रेशंस वहीं से निकलती हैं, आपको अपने घर में पहुंचानी है तो आपके पास कोई हल नहीं है, यही काम करना पड़ेगा आपको। हयग्रीव कृष्णांश नाम याद रखो। हैग्रीव एक्चुअली एक राक्षस भी हुए हैं, असुर कह लो, राक्षस कह लो, दानव कह लो, डेविल कह लो, जो भी कह लो उनको। हैग्रीव, और विष्णु ने अवतार लिया, उनका नाम भी हैग्रीव है, क्योंकि हैग्रीव का मतलब होता है जो फेस है, जो मुंह है, वो है घोड़े का, अश्व। अश्वनी नाम जो है वो एक्चुअली हैग्रीव से ही निकला है। अश्विनी कुमार हैं जो ब्रह्मा जी के 3 पुत्र के थे, जिन्होंने नब्ज ज्ञान दिया दुनिया को, पृथ्वी, यूनिवर्स को। तो योग अपने लिए, वर्तमान में रहने के लिए, और समाधि में रहना है तो योगा। तन इंपॉर्टेंट है। सतयुग से कलयुग तक आते आते तन को छोड़ दिया, आत्मा तक चले गए, तो तन हमेशा रोगी ही रहने लगा। ज्ञान गायब है, विज्ञान में अटक कर रह गए। क्यों? क्योंकि हैग्रीव के बारे में पता ही नहीं है, और ज्ञान के पिता तो हैग्रीव है। विज्ञान में अटक गए, सरस्वती में अटक गए। वो तो विज्ञान है, उनके हाथ में वीणा होती है। अगर आप देखेंगे सरस्वती के हाथ में वीणा होती है, तो वीणा तो विज्ञान है, ज्ञान थोड़ी है। शिक्षा और विद्या में फर्क क्या है? शिक्षा में आपको अपने एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं है। आपने किताब उठाई, पढ़ के बता दी, बस, दैट्स ऑल। पुस्तक डिपेंडेंट है, किताब डिपेंडेंट शिक्षा है। और जब विद्या की बात होती है तो वहां पर किसी भी किताब का कोई रोल नहीं है। शिक्षा कोई भी दे सकता है, विद्या अध्यापक दे सकता है। शिक्षा कोई भी दे सकता है आपको, शिक्षक कोई भी बन सकता है, पर अध्यापक हर कोई नहीं बन सकता। अध्यापक को किताब नहीं चाहिए, अध्यापक बिना किताब के चलता है, बिना पुस्तक के चलता है। और शिक्षक वो बिना पुस्तक के चल ही नहीं सकता, बाइंडेड है। शिक्षक का मतलब बाइंडेड है, बंधा हुआ है। मुझे चाहिए आजादी, किससे चाहिए आजादी? बाइंडिंग से आजादी चाहिए। बाइंडिंग कौन करता है? शिक्षक। तो हमें शिक्षक से आजादी चाहिए, हमें अध्यापक चाहिए। और अध्यापक विद्या देता है, शिक्षा नहीं देता।
यह फर्क है विद्या और शिक्षा में। तो सरस्वती विद्या की देवी है, शिक्षा की नहीं है, और हमने उनको शिक्षा की देवी बना दिया। तो इसीलिए इतना कंफ्यूजन फैल गया बाजार में, मार्केट में, कि कंफ्यूजन से निकलने में नहीं आ रहे हम लोग। सारे जो विद्यालय हैं, नाम विद्यालय है और देते शिक्षा है, तो कंफ्यूजन तो अपने आप हो गया ना, विद्या और शिक्षा, विद्यालय और शिक्षालय। तो शिक्षालय को विद्यालय कैसे कह सकते हो आप, और विद्यालय में शिक्षा कैसे दे सकते हो? तो इन सब के कंफ्यूजन से हमें निकलना ही होगा। उसके लिए पहला स्टेप है योग एंड योगा, इसी से सब कुछ होगा। सभ्यता योग्यता से डायरेक्ट कनेक्टेड है। योगा है तो सभ्यता है। पतंजलि के 8 नियम, अष्टांग योग समझना ही होगा सभ्यता के लिए। परंतु उस सभ्यता से आत्मविश्वास मुश्किल है। आत्मविश्वास तो विद्या से आएगा, वर्तमान में रहने से आएगा। डिसीजन मेकिंग वर्तमान में रहने से होती है, डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन वर्तमान डिसीजन मेकिंग। आपकी निर्णायक क्षमता, निर्णायक शक्ति, निर्णायक क्षमता योग्यता पर आधारित है, और कलयुग में योग्यता का ह्रास हुआ, कम हुई, योग्यता कम होती चली गई। सतयुग से और कलयुग तक आते आते योग्यता कम होती चली गई। ये कलयुग में काम चलाना तक आ गए हम लोग। स्वास्थ्य गया भाड़ में। काम चल रहा है ना तो कोई बात नहीं, पैसा आ रहा है, काम चल रहा है, बात खत्म। सतयुग में अपने स्वास्थ्य के लिए हम अपने आप को जिम्मेदार मानते थे, और कलयुग में अपने स्वास्थ्य के लिए हम लोग दूसरों पर निर्भर हैं, अपने ऊपर निर्भर नहीं है। ये तो भला हो स्वामी रामदेव जी का, उन्होंने जो थोड़ा सा ज्ञान करवा दिया कि भैया स्वास्थ्य के लिए आप अपने ऊपर निर्भर हो जाओ। तो यही है सतयुग की तैयारी। कलयुग का गोल्डन पीरियड शुरू हो चुका है 2006 से, यानी सतयुग की तैयारी शुरू हो चुकी है। दक्षिण्य संवत, कलयुग का गोल्डन पीरियड दक्षिण्य संवत लाया है साथ में। तो दक्षिण्य संवत से कलयुग का गोल्डन पीरियड शुरू हुआ है, ये मान लो, आप समझ लो। 30 मार्च 2006। तो अब तन की तरफ ध्यान देना शुरू करो, बाकी सब छोड़ दो। कॉल्स ऑफ नेचर तन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर आपने कॉल ऑफ नेचर को अटेंड नहीं किया टाइम से, उम्र के हिसाब से, तो समझ लो कि आपने अपने तन को परमानेंट बीमार कर दिया, परमानेंट बीमार कर दिया। आप ठीक हो ही नहीं सकते। कॉल्स ऑफ नेचर को अटेंड करना टाइमली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तन को ठीक रखने के लिए कॉल्स ऑफ नेचर दी गई हैं आपको। भूख लगना कॉल ऑफ नेचर है, पर अगर आपका सेंसर ही खराब है तो आपको पता ही लगेगा आपको भूख लगी है। आपके सेंसर और सेंस ऑर्गन, प्रॉब्लम यही है, तन में सारे सेंस ऑर्गन्स हैं और आपका सेंस ऑर्गन खराब है क्योंकि आपने कभी उसको मेंटेन किया ही नहीं, आपको क्योंकि जानकारी नहीं थी आपके पास वो सेंस ऑर्गन है। आपने अपनी क्षमता को बढ़ाने में इतना इन्वॉल्व कर लिया अपने आप को कि योग्यता का ध्यान ही नहीं रहा।
और योग्यता आपकी कॉल्स ऑफ नेचर के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट है। क्योंकि कॉल्स ऑफ नेचर ही डिस्टर्ब करती है हर चीज को। अगर आपने कॉल्स ऑफ नेचर को ठीक से अटेंड नहीं किया, नेचुरली भूख लगी है और आपने खाना नहीं खाया, एसिडिटी होगी आपको, कौन रोक सकता है? आपको खट्टी डिकारें आनी शुरू हो गई, क्यों आ गई भैया? जैसे आपके जो डिस्चार्जेस हैं वो एसिडिक होते हैं, तो समझ लो कि आपने अपनी कॉल ऑफ नेचर को टाइमली अटेंड नहीं किया। ये जो आपके जो रिएक्शन है ना, आपकी बॉडी जो रिएक्शन करती है, वो कॉल ऑफ नेचर की मिसयूज के वजह से ही होता है कि आपने कॉल्स ऑफ नेचर को किया नहीं, वो तन को छोड़ दिया। सारे ज्यादातर लोगों ने कहना शुरू कर दिया तन तो किसी काम का नहीं है, मन, और सारे बीमार हैं। क्यों? क्योंकि तन जो है डायरेक्टली डिपेंडेंट है कॉल्स ऑफ नेचर पर, और उसको हम इंपॉर्टेंस देते नहीं है, हमें पता ही नहीं है कॉल्स ऑफ नेचर कहते हैं किसको, यही नहीं पता। हमारे सेंस ऑर्गन हजारों हैं, पूरी त्वचा, स्किन सेंस ऑर्गन है। अंदर कितने सेंसर लगे, भूख लगी है बता रहा है, पेट भर गया बता रहा है, प्रेशर बन गया, वॉशरूम जाना है बता रहा है। मतलब हर चीज के लिए सेंसर लगा है भाई, और तन में ही लगे हैं सारे सेंसर ये, और तन को इग्नोर कर रहे हो। बताओ कैसे जिंदगी चलेगी? तो आप उसको समझें। और अब क्योंकि समय हो गया है और टाइम भी शायद ज्यादा ले लिया मैंने, तो बाकी बातें फिर होती रहेंगी। आज का दिन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, योग का दिन है, सरस्वती का दिन है, बसंत पंचमी है, और सूर्य निकल गया है। पहले सुबह बारिश हुई, देखो कमाल, देखो सुबह बारिश हुई, अब सूर्य निकला है, और 23 जनवरी कृष्णाष्टमी चालिया शुरू हो रहा है आज से। तो आज से तन को इंपॉर्टेंस देनी शुरू कर दो आप, कि सबसे पहले मेरा तन ठीक होना चाहिए, बाकी सब चीजें छोड़ दो, बेकार हैं, किसी काम नहीं आएंगी सिवाय नुकसान देने के। तन को संभालो, और तन को संभालने के लिए हार्ट बीट, तन को संभालने के लिए हार्ट बीट, और हार्ट बीट को संभालने के लिए श्वास प्रक्रिया। ये सीक्वेंस है 3, तन को संभालने के लिए हार्ट बीट को संभालने के लिए श्वास, और इनको बिगाड़ने के लिए मन। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे। जय ताऊ वकूत नाथ की जय।